हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल जेनिथ टेक्निकल पॉइंट पे। आज हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपका 10वां चैप्टर। इससे पहले 9 चैप्टर आप लोग का क्लियर हो चुका है दोस्तों। ये आपका 10वां चैप्टर है। इसमें चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका सबसे पहले हीट यानी कि ऊष्मा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ऊष्मा और तापमान दोनों में अंतर क्या है, इनकी हीट और टेम्परेचर में अंतर क्या है दोस्तों। तो पहले हम देख लेते हैं हीट दोस्तों। तो माना कि क्या है दोस्तों, एक ये वस्तु है, ठीक है। तो ये वस्तु है, तो हम लोग जानते हैं ये पदार्थ है दोस्तों। माना कि ये एक पदार्थ है, तो हम लोग जानते हैं कोई भी पदार्थ दोस्तों छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे दोस्तों कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब ये पदार्थ को हम देखिए, आपके यहाँ पे हीट लिखा हुआ है। जब ये पदार्थ को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जब ये हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये गर्म होता है। जब ये गर्म होगा दोस्तों, तो ये तो पहले क्या होगा, ये पदार्थ गर्म होगा। पदार्थ गर्म होने के बाद इसके अंदर का अणु भी गर्म होते हैं। तो इसके अंदर का अणु गर्म होते हैं दोस्तों। तो आपने देखा होगा दोस्तों, पढ़ा होगा कहाँ, ज्योग्राफी में, कि जब वायु क्या होता है, गर्म होता है। वायु गर्म होने से ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये आप कहाँ पढ़े हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों ज्योग्राफी में, कि जब कोई वायु को गर्म किया जाता है दोस्तों, तो वो वायु गर्म होने के बाद ऊपर हो जाता है, ऊपर उड़ने लगता है दोस्तों। उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, जब ये पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो इसके अंदर का मॉलिक्यूल भी गर्म होंगे। गर्म होने से क्या होगा दोस्तों, ये जो पदार्थ, ये जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंपन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो कंपन होने से दोस्तों क्या होगा, वहाँ पे एक एनर्जी उत्पन्न होगी। जैसे वहाँ पे भी वायु में भी एक एनर्जी उत्पन्न होती थी, वो एनर्जी का नाम है तो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे क्या दोस्तों उत्पन्न हो जाएगा, आपका गतिज ऊर्जा। नोट करने वाला बात है दोस्तों, क्या एनर्जी होगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा आपका उत्पन्न होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं से दोस्तों आपको बोल सकते हैं कि हीट आप बोल सकते हैं दोस्तों, हीट ऊष्मा का ही, हीट यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। ऊष्मा क्या है दोस्तों, ऊर्जा का ही यह एक रूप है। ओके फ्रेंड्स, तो यह इसे बोल सकते हैं दोस्तों एक चीज और, जिसमें हम ऊष्मा ऊर्जा, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, जिसे हम ऊष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि हीट क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। क्या दोस्तों, टेम्परेचर। अब हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों टेम्परेचर की या तापमान की दोस्तों। तो तापमान दोस्तों मैं बता दूं, जिसके माध्यम से, क्या दोस्तों, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु का ऊर्जा मापते हैं उसे ही हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। जिसके माध्यम से किसी वस्तु का हम ऊर्जा मापते हैं उसे ही हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि तापमान कहते हैं। जैसे ये वस्तु को हमने गर्म किया, इसके बाद वस्तु को हम टच करके देख रहे हैं, तो वस्तु जैसे गर्म होगा, तो गर्म वस्तु में दोस्तों ऊर्जा अधिक होगी। यदि हम किसी ठंडी वस्तु को हम छू रहे हैं तो वहां पे ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हैं, तो कम होगी, तो टेम्परेचर कम होने से ऊर्जा भी कम होगा। समझ रहे हैं, और यदि टेम्परेचर अधिक होगा तो वहां पे ऊर्जा भी अधिक होगा दोस्तों। इस तरह से आपका टेम्परेचर और हीट में ये आप समझ गए होंगे दोनों में अंतर क्या है। मात्र बेसिक सा अंतर है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें से एक बात और आती है दोस्तों, कि ये जो टेम्परेचर है, चाहे ये जो ऊष्मा है दोस्तों, ऊष्मा को मापा क्या चीज से जाता है, ऊष्मा को मापा क्या चीज से जाता है। तो ऊष्मा को हम दोस्तों, इसे हम कैलोरीमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं दोस्तों, इसे हम
कैलोरीमीटर से मापते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे हम कैलोरीमीटर से मापते हैं। अब ये कैलोरीमीटर जो है, ये कैलोरीमीटर बना किसका होता है, किसका होता है? तो ये आप जान लीजिए, यह किसका बना होता है दोस्तों? यह तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? ये तांबा का बना होता है। अब तांबा का ही क्यों बना होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि तांबा का विशिष्ट ऊष्मा, तांबा का विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। तांबा का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है दोस्तों? सबसे कम होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये कम होने से क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं। उससे पहले हम इसे मिटा दें दोस्तों। जिस पदार्थ में विशिष्ट ऊष्मा का मान कम होता है, उसमें शोषण करने की क्षमता भी कम होता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आप क्या होता है, जब हम वो समझा रहे थे दोस्तों, तो आप लोग लिख नहीं पा रहे थे, समझ रहे हैं? इसलिए हम क्या किए दोस्तों, इस चीज़ को जो हम बोलेंगे, चाहे जो हम बोलेंगे दोस्तों, उसे हम पहले ही बोर्ड पे लिख दिए दोस्तों, जिससे आपको लिखने में क्या है कि देखिए, पढ़ने से क्या होगा, सिर्फ आपको जब हम पढ़ा रहे हैं तभी तक समझ में आएगी। जब उसे एक बार आप लिख लीजिएगा तो आपको क्या होगा, आपको रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी। दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सिर्फ अपने नोट्स उठाइएगा और उसे एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा, फिर आपको याद आ जाएगा सारी चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं दोस्तों, उसी को हम बोर्ड पे भी लिख चुके हैं दोस्तों। क्या देखिए, वही चीज़ बोल रहे हैं दोस्तों, जिस पदार्थ में विशिष्ट ऊष्मा का मान कम होता है, उसमें ऊष्मा शोषण करने की क्षमता अधिक होती है दोस्तों। जो अभी हम बोले थे वही चीज आपका बोर्ड पे भी सेम लिखा हुआ है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब हम इससे आगे दोस्तों बोला जाता है कि ऊष्मा को कार्य करने के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा को कार्य करने के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे? और यह किसने सबसे पहले कहा? यह जो है किसने सबसे पहले कहा, तो आप लोग जान लीजिए दोस्तों, इस सबसे पहले रमफोर्ड ने सबसे पहले कहा। क्या कहा दोस्तों? कि ऊष्मा को कार्य के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे यूज कर सकते हैं दोस्तों। यह कार्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इससे कोई कार्य कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और सबसे पहले रमफोर्ड साहब ने कहा। उसके बाद में आपका डेवी और जूल ने कहा। डेवी तथा जूल ने बताया कि दोस्तों आपको ऊष्मा को कार्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो और ये चीज तो पहले ही जानते हैं, ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा क्या है दोस्तों? ऊर्जा का ही एक रूप है दोस्तों। अब उससे आगे देखते हैं दोस्तों, उससे आगे जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, तो उस पदार्थ द्वारा किया गया कार्य तथा किया गया कार्य, उस कार्य तथा करने में लगा समय का अनुपात नियत होता है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे आते हैं वो भी बताएंगे दोस्तों। और इसे हम जे द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? इसे हम जे द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें आता क्या है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये मैटर रखता है। कि ये जो अभी बताएं दोस्तों, कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, तो उस पदार्थ द्वारा किया गया कार्य, उस कार्य तथा कार्य करने में लगा ऊष्मा के अनुपात को हम जे द्वारा निरूपित करते हैं। यह ऊष्मा के अनुपात को नियत, कांस्टेंट होता है, उसका क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट होता है। जैसे आपने एक चीज जाना होगा दोस्तों, या कभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ऊष्मा यानी कि जूल। ओके फ्रेंड्स, ऊष्मा बराबर आपका हो जाता है दोस्तों W/Q। ओके फ्रेंड्स, इसे आपको थोड़ा नोट कर लीजिए, इसे आपको याद रखना बेहद जरूरी है दोस्तों, कि J इक्वल टू होता है W/, तो आपको देखिए ये क्या, ऊष्मा
उष्मा बराबर क्या हो गया दोस्तों, पदार्थ द्वारा किया गया कार्य W और उसमें लगने वाले उष्मा के अनुपात को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जूल, जे कहते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, मतलब उष्मा कहते हैं। जे आपका है क्या दोस्तों, जे है आपका उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ओके फ्रेंड्स, अब यहां से एक क्वेश्चन आते हैं कि इसका SI मात्रक क्या होता है, यानी कि SI यूनिट क्या होता है दोस्तों। तो इसका SI यूनिट होता है दोस्तों जूल। क्या हो दोस्तों, जूल प्रति कैलोरी। जूल बोल लीजिए या कैलोरी दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, जूल या कैलोरी दोस्तों। अब ये मान आ जाता है दोस्तों कि इसका मान कितना होता है, ये जो है जूल कैलोरी दोस्तों, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है दोस्तों 4.186। ये होता है दोस्तों जूल कैलोरी, 4.16 जूल कैलोरी। ओके फ्रेंड्स, ये आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उष्मा, क्या दोस्तों, उष्मा, उष्मा, उष्मा यानी कि क्यू। तो उष्मा का SI यूनिट क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, उष्मा का SI यूनिट क्या होता है। तो उष्मा का SI यूनिट होता है दोस्तों जूल। क्या होता है, जूल। तो आप कभी कभी आज तक सस्पिशन आपको हो जाता होगा दोस्तों कि उष्मा का SI यूनिट जूल होता है कि कैलोरी होता है। तो उष्मा का SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। लेकिन प्रायोगिक या प्रैक्टिकल, क्या दोस्तों, प्रायोगिक बोल सकते हैं, प्रायोगिक यूनिट, प्रायोगिक यूनिट, इसका प्रायोगिक यूनिट दोस्तों हो जाता है कैलोरी, कैलोरी। ओके फ्रेंड्स, CAL, इसका प्रायोगिक यूनिट क्या हो जाता है आपका, कैलोरी। तो अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है। क्या दोस्तों, एक कैलोरी में कितना जूल होता है। तो आप लोग यहां नोट कर सकते हैं दोस्तों कि एक कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। कितना जूल दोस्तों, 4.186 जूल। इसे आप लिख सकते हैं दोस्तों, यह इतना, चाहे इतना भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या 4.2 जूल भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आपने जानते होंगे दोस्तों कि आप एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक किलो कैलोरी में कितना जूल होता है। 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, ये कन्वर्जन में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, 1 कैलोरी में आपका, हम लोग क्या जानते हैं, 1 कैलोरी में 4.2 होता है। और ये क्या होता है, किलो को हम लोग चेंज कर देंगे दोस्तों, किलो में क्या हो जाएगा 10⁻3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 4200 जूल दोस्तों, यानी कि 4200 जूल आपका ये आ जाता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत वीवीआई है दोस्तों। यदि कभी कभी ये नहीं पूछे, कभी कभी इस तरह से पूछ देता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ देता है दोस्तों, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसको इधर से भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा दोस्तों 0.42। ओके फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, ओके 0 नहीं, 4 दूनी 8, यानी कि 2 और 4, 0.24 कैलोरी दोस्तों।
ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको बहुत जानने वाली बात थी दोस्तों। अब हम जानेंगे दोस्तों कि ऊष्मा का एक अन्य मात्रक ऊष्मा का एक अन्य मात्रक भी होता है, वो आपका है दोस्तों BTHU। क्या होगा दोस्तों? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये भी आपका दोस्तों एक ऊष्मा का ही मात्रक है। होता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि एक BTHU में कितना कैलोरी होता है। क्वेश्चन ये आ जाता है दोस्तों कि एक BTHU में कितना कैलोरी होता है। तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों कि एक BTHU में 252 कैलोरी होता है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और अन्य मात्रक है, ऊष्मा का एक और अन्य मात्रक है, वो है आपका दोस्तों थर्मल। क्या है दोस्तों? थर्मल होता है। एक ऊर्जा का अन्य मात्रक भी होता है, वो होता है थर्म। क्या होता है दोस्तों? वो आपका थर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये एक थर्म में कितना कैलोरी होता है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी कि एक थर्म में कितना, एक थर्म, क्या दोस्तों, एक थर्म में कितना कैलोरी होता है, या एक थर्म में कितना BTHU होता है। तो आप लोग जान जाइए दोस्तों, एक थर्म में 10 के पावर 5 BTHU होता है, और एक BTHU में 252 कैलोरी होता है। यानी कि इसको हम 252 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कैलोरी में आ जाएगा दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आ क्या जाते हैं, इसके सिवा भी क्वेश्चन आते हैं, वो क्या है उसे भी हम देख लेते हैं दोस्तों। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसे क्लीन कर दे रहे हैं दोस्तों। अभी तक हमने दोस्तों सिर्फ लिखे थे कि BTHU और थर्मल चाहे कैलोरी क्या है, मतलब ये कितना में कितना होना चाहिए, कैसे हम मापता है, समझ रहे हैं, ऊष्मा को ये कैसे मापता है, इसको हम जानेंगे दोस्तों अच्छे से जानने के लिए। देखिए दोस्तों, यदि 100 पाउंड, क्या दोस्तों, यदि 100 पाउंड शुद्ध जल के तापमान को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम एक थर्म कही जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये जो थर्म था ये क्या था, ये चीज हम जाने कि 1000 पाउंड शुद्ध जल के तापमान को, 1000 पाउंड हम लोग माप करके दोस्तों शुद्ध जल के तापमान को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, जो आवश्यक ऊष्मा होगा दोस्तों, उसको आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम एक थर्म कही जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि कैलोरी, एक कैलोरी क्या किसे कब कही जाएगी, कि एक कैलोरी दोस्तों 1 ग्राम, कितने दोस्तों, 1 ग्राम शुद्ध जल के तापमान को 1 सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कहा जाता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, क्या 1 ग्राम जल, 1 ग्राम जल सोचिए कितना होगा, समझ रहे हैं, तेल जैसे लेते हैं 100 ग्राम तेल लेता है, उसी तरह 1 ग्राम शुद्ध जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो उसमें आवश्यक ऊष्मा लगेगी दोस्तों, उससे ही हम लोग 1 कैलोरी कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं 1 BTHU, ये क्या होता है। तो ये भी दोस्तों, ये तो हम लोग जान गए हैं कि ये भी क्या है दोस्तों, ये भी ऊष्मा को मापने का एक
ये आंसर है दोस्तों, मापा जाता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, यूनिट है। तो देखिए दोस्तों, 1 पाउंड कितना दोस्तों, यहाँ देखिए 1000 पाउंड था, यहाँ 1 पाउंड है। तो 1 पाउंड शुद्ध जल के तापमान को 1 फ़ारेनहाइट से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम 1 BTU कही जाती है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमको लग रहा है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया, क्लियर भी हो गया कि कितना जल में कितना मात्रा को हम क्या कहते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, ये चीज आपका क्लियर हो गया। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे कल की क्लास में दोस्तों। कल का क्लास में आपका आगे स्टार्ट होगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। अंतरराष्ट्रीय कैलोरी कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैलोरी क्या है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे क्या कोई भी होने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।